हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 64B लेसन 11। देखिए बेटा, पिछले वीडियो मैंने आपको इसका थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ कंप्लीट कराया था। देखिए हम पाठ पढ़ रहे हैं सावित्री फूले का। तो देखिए इसका लास्ट पैराग्राफ है, आज ये हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। देखिए, महिला सेवा मंडल यानी महिलाओं की सहायता के लिए जिस संगठन का निर्माण किया गया उसका नाम फूले दंपति ने महिला सेवा मंडल रखा। और दूसरी संस्था क्या थी? शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, यानी शिशुओं की हत्या को रोकने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया जिसको शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह के नाम से प्रसिद्ध है। इत्यादि नाम, इत्यादि संस्था नाम, संस्थाओं की स्थापनायाम, स्थापना में फूले दंपत्यों, फूले दंपति का, फूले दंपति मतलब ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का अवदानम, योगदान, महत्वपूर्णम, महत्वपूर्ण है। वापस सुनो, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्य शोधक मंडलस्य, देखो बेटा, सत्य शोधक मंडल की गतिविधिषु, गतिविधियों में अपि भी सावित्री, सावित्रीबाई अतीव, अत्यधिक सक्रिय, सक्रिय आसीत थी, मतलब बहुत इस काम को करने के लिए हमेशा तैयार। सत्य शोधक मंडल मतलब सत्य सुधार के लिए, सच्चाई को प्रकट करने के लिए बनाए गए इस मंडल की गतिविधियों के लिए सावित्री जी हमेशा तैयार रहती थी। अस्य मंडलस्य, इस मंडल का या इस संस्था का उद्देश्यम, उद्देश्य आसीत था, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़िता नाम। देखो बेटा, उत्पीड़िता नाम क्या होता है कि सताए गए हुए, पीड़ित किए हुए। समुदाय नाम, समुदायों के स्व अधिकारान, अपने अधिकारों के प्रति जागरणमिति, जागृत करना, यानी कि जो गरीब संप्रदाय है, पीड़ित संप्रदाय है, या जिनका शोषण हो रहा है, ऐसे संप्रदाय हैं, या जिनको पता ही नहीं है कि अधिकार क्या है, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना कि आपके ये अधिकार है तो इनको आप अपना सकते हो, इसके लिए कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता। तो इसके लिए उन्होंने ये सत्य शोधक मंडल जो बनाया था, संस्था बनाई थी सावित्री फूले ने। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो उत्पीड़ित समुदाय है, या पीड़ित हैं, या अत्याचार से युक्त हैं, या शोषण से युक्त जो समुदाय हैं, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना है, उनको बताना है ताकि वो अपना विकास कर सके। आगे देखो बेटा, सावित्री अनेका संस्था, सावित्री, सावित्री अनेका संस्था, अनेक संस्थाओं के प्रशासन कौशलेन, प्रशासन की कुशलता से उनको संचालितवती, चलाती थी। सावित्री अनेक संस्थाओं को अपने प्रशासन की कुशलता से चलाती थी या चलाया। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय, दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल, और समय यानी समय, काल यानी होता है समय। अकाल के समय, प्लेग काले चैनी, और प्लेग काले, प्लेग जो रोग था, जो महामारी थी के समय, सा उसने पीड़ित जना नाम यानी घायल लोगों का अशांतम, बिना थके, अविरतम च, और बिना रुके, बिना थके और बिना रुके, सेवाम, सेवा, अकरोत की, अकाल के समय और प्लेग नामक महामारी रोग के समय सावित्रीबाई फूले ने घायल लोगों की बिना थके और बिना रुके सेवा की। सहायता सामग्री, सहायता सामग्री की व्यवस्था, यही व्यवस्था के लिए
सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा हमेशा ही यानी सभी प्रकार का प्रयासम प्रयास अकरोत किया। यानी उन जो लोग अकाल से पीड़ित थे या प्लेग नामक रोग से पीड़ित थे तो उनकी सहायता के लिए उनको जो जो चीजें आवश्यकता यानी कि भोजन, पानी, कपड़े आदि, दवाइयाँ, इनकी व्यवस्था के लिए उन्होंने सही प्रकार से प्रयास किया या प्रयत्न किया। महारोग प्रसार काले, महारोग इस महामारी के रोग के प्रसार काले फैलते समय यानी कि चारों ओर इस रोग का प्रकोप होने के समय सेवारता सेवा करती हुई सा वह स्वयं ही असाध्य रोगेण एक बिना इलाज, किसे कहते हैं ला इलाज, एक ला इलाज रोग से ग्रस्त होकर 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे 1897 ईस्वी में निधनम गते यानी कि उनकी मृत्यु हो गई या उनका निधन हो गया। वापस सुनो, उस महामारी रोग के फैलाव के समय ही निरंतर सेवा करती हुई स्वयं ही लाइलाज रोग से ग्रस्त होकर 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया या उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए, साहित्य रचना के द्वारा अपि भी सावित्रीबाई महियते महान है। साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री जी महान है, यानी उन्होंने शरीर से मेहनत ही नहीं करी बल्कि साहित्य के द्वारा भी संसार में इन महिलाओं को बहुत सहायता प्रदान करी है। तस्य उनके काव्य संकलनम द्वयम, तो द्वयम काव्य संकलनम, दो काव्य संकल्प यानी कि उन्होंने दो काव्य रचना करी। वर्तते हैं कौन कौन से? काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर चैती। ठीक है, उनके दो काव्य संकलन है जिनमें काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर है। भारत देश में महिलोत्थान से, महिलाओं के उत्थान के लिए यानी महिलाओं के विकास के लिए, गहन अवबोधाय और गहनता से उनको जानने के लिए, समझाने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित यानी जीवन का परिचय अवश्य ही अध्येतव्यम, अध्ययन करने योग्य है। यानी अगर हमें भारत देश के अंदर महिलाओं का विकास करना है और उनकी विशेष रूप से सहायता करने के लिए, उनको गहनता से समझाने के लिए, उनको उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए, यदि हम चाहते हैं कि महिलाओं का विकास हो, उनकी उन्नति हो, तो हमें सावित्रीबाई फूले का जो जीवन चरित्र है उसको पढ़ना चाहिए, जिससे हम उन महिलाओं के बारे में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन, सावित्रीबाई फूले का जीवन ही एक प्रेरणा है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। आज ये पार्ट कंप्लीट हो गया हिंदी अनुवाद का। तो आपको कार्य के लिए सुन लीजिए। सर्वप्रथम आपको महिला लिखना है, फिर डॉट डॉट लगा के लास्ट में आपको लिखना है अध्येतव्यम। फिर इसके बाद में इसमें ये शब्दार्थ हैं जो कि आपको CW कॉपी में लिखना है। इसके बाद में हिंदी अनुवाद है, ये आपको HW कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।